मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विधानसभा में प्रयागराज में पिंटू नामक नाविक के द्वारा 130 नावों को चलाकर 30 करोड़ की आमदनी करने का वक्तव्य चर्चाओं में आ गया है। विपक्ष इस वक्तव्य पर हमलावर हो गया है। विपक्ष का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में एक हिस्ट्री सीटर को महिमा मंडित किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने बलिया में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को माफियाओं की सरकार बताया है और जोगी जी को माफियाओं को बढ़ावा देने का आरोप भी लगा दिया है। वही राज्य सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने पलटवार करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी का चरित्र ही अपने परिवार को बढ़ाना है, अपने परिवार को फ़ायदा पहुंचाना है। अगर योगी सरकार में कोई गरीब कमाता है, बढ़ता है, तो समाजवादी पार्टी के लोगों को देखा नहीं जाता है और ये लोग उलझुल बातें कर रहे हैं। जबकि कुंभ में दातून बेचकर भी लोगों ने लाखों कमाया है, तो एक नाविक ने अगर कमा लिया तो इस पे हाय तौबा क्या है। आइए सुनते हैं पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने क्या कहा, उसके बाद इनके सवालों का जवाब परिवहन मंत्री ने कैसे दिया है। आप इस समय बलिया में हैं, लेकिन चर्चाओं में इस समय प्रयागराज है। प्रयागराज में योगी जी ने एक बयान दिया सदन में कि एक नाविक ने 30 करोड़ रुपए कमाए। क्या करें? तो इस पे आप तो स्पष्ट कल ही से दिख रहा है, पूरे देश देख रहा है, पूरा देश के लोग देख रहे हैं, सारे नेशनल चैनल पे सभी जगह चल रहा है कि अगर 30 करोड़ रुपया कमाया तो जनता के साथ क्या हुआ है स्पष्ट दिख रहा है। जहाँ तक समझता है कि जो सरकार ने जो रेट तय किया था एक आदमी से 80 रुपया और 100 रुपये तक, तो उसके हिसाब से आकलन अगर जोड़ा जाए तो 130 नाव उसकी चल रही थी, तो 3 से 4 करोड़ रुपये की उसकी 45 दिन की आमदनी होती है। जबकि हफ्तों तक बीच बीच में जिस दिन भारी भीड़ हो जाती थी, नाव के ऊपर प्रतिबंध भी लगा था। तो इसलिए आप तो देख ही रहे कि जो हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कितना सत्यता से और कितना सफाई से जनता के बीच, हिंदुस्तान की जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करने का कोशिश कर रहे हैं। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि अब जनता खूब अच्छी तरह से समझ चुकी है कि इस हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी अभी जो मार्केटिंग किया है सिर्फ अपना व्यवसाय और मार्केटिंग बढ़ाने के लिए किया है, न कि जनता के हित की बात नहीं की। और 30 करोड़ रुपया अगर उसको आमदनी भी हुआ तो सरकार को उसको इनकम टैक्स जमा करना चाहिए, साथ साथ में जीएसटी जमा करना चाहिए, उसको पहले प्रूफ करना चाहिए, उसके बाद ये घोषणा किया होता। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि 30 करोड़ नहीं, ये तो देखा जाए तो अभी 30 करोड़ कहा है। जहाँ तक उसके परिवार के लोग, उनके लोग जिस जिन कामों में संलिप्त है, इससे भारी सरकार के पैसे का भी दुरुपयोग हुआ है जो अंदर इसमें छुपा हुआ है, और जनता के साथ भी बहुत ज़्यादा वसूली हुई है पैसों का, जिसके चलते अभी तो 30 करोड़ माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर पूरे देश को बता रहे हैं। और जब देखा जाए कि उनके रेट से और उनके स्तर से जनता के लिए किया जाए तो अगर 45 दिन भी चला होता तो 3 से 4 करोड़ होता है। तो कितनी सच्चाई झलक रही है, पूरा देश देख रहा है। तो चाल चलन है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इससे हम जहाँ तक समझते हैं कि जो जीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री जी करते थे, अब उनको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि उनके राज्य में टोटली अपराधीकरण और बढ़ा है और अपराधियों को उन्होंने शरणार्थी अपने सन्निकट रखा है। और पूरे प्रदेश में इस तरह की बात आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। इलाहाबाद के प्रयागराज के महाकुंभ से स्पष्ट दिखने लगा है कि यह सरकार और भारतीय जनता पार्टी अपराधियों को, माफियाओं को हमेशा बढ़ावा देती रही है और देगी। इसका जवाब जनता समझ रही है। तो आने वाले दिनों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बार बार कहा है, यह सरकार भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश और डबल इंजन की सरकार, इनके टाइम में अपराधीकरण बढ़ा है और जनता को हमेशा कहा जाए तो जनता के विषय में जनता को
महंगाई से मार देते हुए इस महाकुंभ में लोगों को बहुत परेशानी हुई है। जो स्पष्ट दिख रहा है, मीडिया के भाई अभी कुछ दिखा पाते हैं, कुछ नहीं दिखा पाते हैं, जिनके ऊपर भी दबाव है, अगर ठीक से दिखा दे तो एक दिन भी भारतीय जनता पार्टी सरकार का जनाधार उत्तर प्रदेश में और देश में रहने का नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी क्या अपराधियों की सरकार है? आपको स्पष्ट दिख रहा है, कल से आप देखिए जो सूबे के मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है, एक अपराधी को 30 करोड़ की आमदनी दिखा रहे हैं, जबकि सरकारी रेट से उसकी कुल नाव की 130 नाव का गणना कर दिए तो 3 से 4 करोड़ आता है। न उसने सरकार को एको पैसा जीएसटी दिया है, न सरकार को एको पैसा इनकम टैक्स दिया है, और ऑलरेडी इलाहाबाद प्रयागराज का अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है, जिसका माननीय जी ने सूबे में विधानसभा के अंदर इस तरह का वक्तव्य दिया है। इससे प्रूफ करता है यह सरकार अपराधियों को बढ़ावा देती है और अपराधीकरण में लिप्त है। एक उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, एक ही घर में सांसद, एक ही घर में अध्यक्ष, महामंत्री, पूरा परिवार, तो उनकी एक कहानी है। योगी जी का तो अपना पूरा जीवन समाज के लिए है। मोदी और योगी अपने लिए नहीं जीते हैं, तो देश और प्रदेश के लिए जीते हैं, तो इसलिए उनकी कोई कहानी नहीं। इस देश की कहानी मोदी जी की कहानी है, ये इस प्रदेश की कहानी योगी जी की कहानी है। इन लोगों की कोई अपनी कहानी नहीं, ना अपने लिए जीते हैं, ये तो देश और प्रदेश के लिए जीते हैं। अखिलेश जी जरूर अपने समाजवादी परिवार परिवार में जो सिमट कर रह गया है उसके लिए जीते हैं, तो इसलिए उनको वही दिखता है। उनका अखिलेश यादव ने कहा है कि जिसका महिमा मंडन कर रहे हो हिस्ट्री सीटर भी है, वो हिस्ट्री के वो गुणगान कर रहे हैं। इस महाकुंभ में इसकी जांच हो रही थी, कहा कि कौन अपराधी नहाने जा रहा है, नाविक, कोई भी व्यक्ति। यदि अपना ही एक संस्कृति है कि आज वाल्मीकि जी आज हम सबके लिए आराध्य हैं। जीवन में आदमी कब बदल सके, ये केवल जो है अपनी भारतीय संस्कृति ही बताता है। तो इसलिए वो उस महाकुंभ में कौन जाकर के अपने जीवन को धन्य कर रहा है, और सबके लिए होता है। हमारे यहाँ तो ये इतनी संस्कृति है कि आप देखते हैं कि हम लोग कोई जो बुरा से बुरा व्यक्ति हो, जब उसकी मृत्यु होती है तो सब लोग उसके अच्छे के लिए बोलते हैं, उसका कभी बुरा बोलते हैं क्या? कभी अपने यहाँ संस्कृति में कभी हुआ है कि क्या ये बुरा आदमी है जो मर गया? बुरा आदमी भी मरता तो लोग कहते हैं अरे बहुत अच्छे थे, आज जो है चले गए। तो ये अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता है, इसी पर तो हम सबका गर्व है। तो इसलिए कौन कुंभ में गया, कौन नहीं गया, कौन जो है ज्यादा कमाया, कौन कम कमाया, अरे कमाया तो एक दातून बेच करके भी लाखपति बन गया, जिसमें कौन सी बुराई है भाई? एक नाव चला करके भाई कोई करोड़पति बन जाए, इसमें कौन सी बुराई है भाई? कम से कम एक गरीब का आदमी कम से कम करोड़पति बन जाए तो गर्व की बात होनी चाहिए ना। क्यों दुख हो रहा है, क्यों कष्ट हो रहा है? वो तो मीडिया की बात कर रहे हैं, ये तो कोई गरीबी का भी हुआ होगा। ये तो दातून कौन बेचता है, नाव कौन चलाता है? अरे गरीब व्यक्ति तो चलाते हैं, कोई बहुत बड़े टाटा बीड़ा डाल बिया चलाते हैं। ये बात को सोचना चाहिए कि गरीबों पर खड़ा करके। ठीक ठीक ठीक।